हमने जो किया था, मेटल्स जब आपका क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपने बोला था कि मेटालिक ऑक्साइड, एंड वी हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड्स का हमने एग्जांपल दिया। इसके बाद इसी में आपका एक्सेप्शन है, ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं कि केमिकल ऐसे मेटल विद ऑक्सीजन, ये रिएक्शन था आपका ना, जिसको इसी में आपका जो वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं तो इसको ब्रेक करके कर रहे हैं, तो ना सम इसी में जो मेटल ऑक्साइड है, देखो फॉर्मूला क्या बनाया था आपने, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड आपने बोला। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है इसकी बात कर रहे हैं आपका दिखाना, तो सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का मतलब यहाँ ये 13A या 3rd A ग्रुप का मेंबर है, यानी नॉर्मल हो, A का मतलब नॉर्मल आपका हो गया, बस ये आप याद करिए हमेशा आपका नाम बदल सीधा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपन जिंक ऑक्साइड। अब आप जिंक ऑक्साइड देखो, अगर आप यहाँ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे 12th B या 2nd B का आपका मेंबर हो गया आपका, एक नॉर्मल का हो गया और एक ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट आपका देखो ना हेवी मेटल्स का हो गया। शो बोथ द एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स, ये देखिए, तो ये दोनों प्रकार के आपके दिखाते हैं एल्यूमिनियम और जिंक, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को छोड़ करके 3rd A और 12th B और 2nd B आपका ना देखो, दिस इज इनका जो बेसिक ऑक्साइड भी है, बेसिक बिहेवियर भी आप लिख सकते थे इसको, देखो ना दिस बेसिक ऑक्साइड बिहेवियर आपने लिखा, सच मेटल ऑक्साइड, सच मेटल आपका ऑक्साइड विच, और ये जब आपका रिएक्ट्स विद एसिड्स as well as with basic, और जब ये बेसिक के साथ आपका क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं आपका ना देखो, दिस इज तो टू प्रोड्यूस, देखो टू प्रोड्यूस, यहां पे देखो टू प्रोड्यूस सॉल्ट, इस सॉल्ट आपका कर दें, और जब सॉल्ट करेगा तो देखो आपका ना वाटर आर कॉल्ड, और जो ऑक्साइड्स आपका क्या कर रहे हैं रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ या बेसिस के साथ, तो वो क्या बना रहे हैं सॉल्ट बना रहे हैं और वाटर आपका बनाते हैं, इस कॉल्ड, इसको आपका एम्फोट्रिक ऑक्साइड को कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अब अगर एग्जांपल आप 13A का देखें तो एल्यूमिना Al2O3, जिसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेसिक, बेसिक ऑक्साइड। ये जब आपका क्या करेगा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, बेसिक है तो एसिड है तो ट्वाइस HCl के साथ ये रिएक्शन होगी, तो क्या बना रहे हैं आपका इधर से Al2Cl3। अब अभी हम करेंगे इसको, अभी आपका नाम देखो, अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया, अभी आपका और प्लस वाटर, ये लिक्विड हो गया, ये आपका देखो शॉर्ट हो गया, ये बेसिक हो गया और ये आपका एसिड हो गया। अब यहाँ देखो कितना Al2 है तो यहाँ आपका हो गया 6, तो 6 का मतलब ट्राइस 3, क्योंकि देखो 3 ऑक्सीजन का 3 आ गया, 3 टू 6 हो गया, तो ट्वाइस AlCl3 हो गया, ट्वाइस तो दिस इज द एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यही एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका क्या, दिस इज द एम्फोट्रिक आपका ऑक्साइड आपका होगा। अब आप अगर दूसरा करते हैं सेकंड बी मेंबर कि वेन जिंक ऑक्साइड, या आप इसी को, क्योंकि ये 2 प्रकार के बिहेवियर है, इसी को देखो पहले
Al2O3। अगर इसका एसिडिक नेचर होता है, अगर सपोज जिसका एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपका, देखो अब ये क्या करेगा, जब एसिडिक होगा तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये बेस के साथ आपका रिएक्ट करेगा। देखिए देखो बेस के साथ आपका रिएक्ट करेगा, NaAlO3 एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट बनाएगा। देखो सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट एंड देन इट विल रिलीज द वाटर। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। Al2O3 यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, एल्यूमिना यहाँ इसको बैलेंस करें, ट्वाइस Na आपका ये भी ट्वाइस हो गया, Al2 भी यहाँ भी आपका ये भी ट्वाइस आ गया, O3 यहाँ है आपका बना तो O3, तो O3 और 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 और यहाँ 3 5। तो यहाँ चेक कर लीजिए आप, इनको चेक करिए ऑक्सीजन कितना है, ये चेक करिए। तो यहाँ पे इसका मतलब सोडियम एल्यूमिनेट है, 2 2 4 8 5 3 and 2 5। तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है दिस इज द एम्फोटिक ऑक्साइड्स आपका हो गया आपका नाम। तो ये चीजें आपका हमेशा ये एक्सेप्शन केस में मेटल विद ऑक्सीजन के साथ। अब आपका देखना दिस द थर्ड, इसमें ए ये पार्ट हो गया, बी मेटालिक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में आपका कभी घुलते नहीं है, बट सम डिसॉल्व्ड इन वाटर। कुछ ऐसे आपके मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो पानी में आपका ना वाटर के साथ का डिसॉल्व हो जाते हैं, तो फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड, और उसके बाद ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं नोन एज, इनको आपका एल्कली कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड अगर आपका एग्जांपल देंगे तो व्हेन सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी के साथ जब आपका डिसॉल्व होंगे आपका ना देखो दिस इज टू प्रोड्यूस एल्कली। तो ये आपका एल्कली आपका बनेगा। एल्कली क्या होता है अब आपको पता है, जिसके साथ OH लग जाता है तो एल्कली हो जाएगा कोई भी। तो सोडियम ऑक्साइड क्या बोला था, सोडियम के 2 एटम जब ऑक्सीजन के 1 एटम, तो इसको करेंगे Na2, दिस इज a sodium oxide when it will react with your water, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है आपका देखो दिस इज, तो ये आपका ट्वाइस NaOH, दिस इज द, ये जो आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कह रहे हो, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, दैट इज द एल्कली। क्या है, मेटालिक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम डिसॉल्व अपन इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल इसके साथ लिख जाए पूरा, बट सम कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ अपन मिलकर के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और उन हाइड्रोक्साइड का आपका एल्कली कहते हैं। जो Na2 ऑक्सीजन का 1 and 2 हाइड्रोजन का 2 कॉमन आ गया। ऐसे आप पोटेशियम का भी आप ले सकते हैं। अब इसमें भी आपका नाम एक स्पेशल नोट आप इसमें लिख दीजिएगा, एल्कलीज आर जैसे आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं आपका, देखो आप पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये एक्चुअल में दीज आर द जो आपका सॉरी सोडियम और पोटेशियम ये फर्स्ट ए ग्रुप के नंबर है। आप अगर आपका Mg के साथ होगा MgOH होल ट्वाइस हो जाएगा देखो अपन, क्योंकि Mg सेकेंड, या कैल्शियम के साथ आपका ये भी आपका देखो एल्कलीज है, ये भी आपका नाम बेसिस है आपका नाम। तो एल्कलीज आर बेसिस दैट dissolve
इन वाटर, तो हमेशा एल्कली आपका जो पानी के साथ आपका डिजॉल्व होंगे। द ये जो आपका एक्वस सॉल्यूशन जो आपका होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाउ मेटालिक, यानी कि बेसिक की बात कर रहे हैं। मेटालिक आपका देखो ना, ऑक्साइड, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये आपका करता है सर, रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, ये इसका स्पेशल नोट है, प्लीज डू इट।